कूंडा, अगर कोई शख्स इसको दीन का रुकन मानता है तो ये उसकी नादानी है। 22 रजब को मुआविया बिन अबी सुफियान की मौत वाक़ हुई थी, लिहाजा ये तमाम लोग जो कुंडों की रस्म अदा करते हैं वो मुआविया बिन अबी सुफियान की मौत का जश्न मनाते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। उस माबूद बरहक के नाम से जिसने अपने मुकर्रब बंदों के नेक आमाल, नेक अफ़आल और नेक खसाइल को हमारी इस्लाह का ज़रिया बनाया। नाज़रीन किराम, आज मुझे कुंडों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करना है। उससे भी अहम यह है कि हम अगर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो बिगड़े दिल उलमाए सू कहते हैं कि यह वहाबी है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें या हदीस शरीफ की बात करें तो अहले हदीस बताते हैं। अगर अली अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़बान पर आ जाए तो गुस्ताखे सहाबा और राफजी बताते हैं। औलिया अल्लाह की बात करें तो बिदअती बताते हैं। लहजा नर्म हो तो खौफज़दा समझते हैं, लहजा तुर्च हो तो गुस्ताख गर्दानते हैं, और कुछ तो बेवजह बात का बतंगड़ बनाकर अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। वैसे भी जहाँ नशेब होता है पानी वहीं भरता है। कुछ दाढ़ी को लेकर पगलाए हुए हैं, कुछ लिबास को लेकर बौखलाए हुए हैं। इनके अंदर की खबासत को देखने के लिए मेरी वीडियो खिंजीर की हड्डी मजजूब के हाथ में ज़रूर देखें। खैर, हम अपने मौजू की जानिब वापस आते हैं। नाज़रीन किराम, कूंडा दरअसल तशले नुमा मिट्टी के बर्तन को कहा जाता है। ये लफ्ज़ संस्कृत से माखूज़ है। इसमें मीठी या नमकीन टिकिया भरकर 22 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की नियाज दिलाई जाती है। अगर कोई शख्स इसको दीन का रुकन मानता है तो ये उसकी नादानी है। हाँ, मगर इस्लाम वालों और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहितों का ज़रूर इस फ़ेल से ताल्लुक़ है, जिसको अवामुन्नास निहायत इज्ज़ो एहतराम के साथ मनाते हैं। बाज़ लोगों ने एक नया फितना उठाया है कि 22 रजब को हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान की मौत वाक़ हुई थी, लिहाजा ये तमाम लोग जो कुंडों की रस्म अदा करते हैं वो मुआविया बिन अबी सुफियान की मौत का जश्न मनाते हैं। नजरो नियाज का तबर्रुक घर से बाहर क्यों नहीं जाता, इसको पर्दे में क्यों रखते हैं, वगैरह। दोस्तों, अगर हम तारीख़ की औराक गर्दानी करें तो हम देखते हैं कि तारीख़ के सफ़हात सादात दुश्मनी के खून से रंगे पड़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को मसमूम किए जाने तक सादात किराम पर जो मज़ालिम हुए, चाहे वो बागी गिरोह का सितम हो या उमवी और अब्बासी खुलफा का कहर, जिसकी दहशत ने किसी किस्म के जश्न या मुजाहिरे की इजाज़त नहीं थी। हो सकता है कि नज़रो नियाज का प्लान 15 रजब से शुरू हुआ हो और बनाते बनाते 22 तारीख़ को अंजाम को पहुँचा हो। आपने जो इल्ज़ाम लगाया है कि मुआविया बिन अबी सुफियान की मौत का जश्न मनाते हैं, तो ये किसी के गुमान में भी नहीं था, और अहले तशी तो हज़रत मुआविया को खातिर में ही नहीं लाते। न उनकी ज़िंदगी से उनको कोई सरोकार है और न मौत से। जहाँ तक खामोशी से या छुपकर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की नियाज का मामला है, तो ये उसी दहशत की बिना पर किया गया जो बाद में राइज हो गया। इसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल से हम आपको जोड़ते हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान में जबकि बाहर निकलने, मसाजिद में जमा होने पर पाबंदी आयद की गई थी, तो क्या हमने घरों में नमाजें नहीं अदा की? क्या हमने दूसरी रसूमात को खामोशी से घरों के अंदर नहीं किया? वो दौर तो लॉकडाउन से भी ज़्यादा ख़तरनाक था। उस दौर के बादशाह मुतवक्कल अलीउल्लाह को ही ले लीजिए। सादात दुश्मनी का ये आलम कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के मकाबिर को मुनहदिम करके उस पर खेती करने का हुक्म दे दिया। जो लोग सादात किराम से दोस्ती रखते थे उनको भी कत्ल कर देता था। तारीख़ बताती है कि
उमवी हुक्मरान के जुल्म तशद्दुद से तंग आकर हज़रत अहमद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आबा मदीने से हिजरत फरमाकर हलब चले आए थे, जो मुल्क शाम में है। फिर मुतवक्कल के दौर में हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम को यहाँ से भी राह फरार इख्तियार करना पड़ी और करिया चुनार में पनाह गुज़ी हुए। ये एक मिसाल थी, और न जाने कितनी हस्तियाँ होंगी जिनको अपने वतन को खैरबाद कहना पड़ा होगा। ऐसे हालात में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के कूंडे बाहर कैसे निकाले जाते, ये खौफ बरसों तारी रहा। आज भी एक नया शगुफा सामने आया है कि कूंडे हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान की मौत का जश्न है। शायद इसी तरह के इल्ज़ामात से बचने के लिए कूंडों की नियाज़ का ये तरीक़ा अपनाया गया हो, वल्लाह आलम।